अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बेसिक मैथ के कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी नोटेशन और उसकी डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट सेट्स और इनके नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसेट ऑफ सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, उनकी एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो होप सो आप लोगों को क्लियर होगा इंशाल्लाह। मैंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है सेट्स। सेट्स क्या है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंपल। हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे कीवर्ड है हमारे पास वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी उसकी प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसी को ही एक्सप्लेन करे। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा सेट ऑफ वोवल्स। वोवल्स क्या है? AEIOU। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोई और वोवल वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ हमारे पास यही हैं। इसके अलावा तो कोई और अल्फ़ाबेट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये वेल डिफाइंड को शो कर रहा है। लाइक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट हमारे पास सिर्फ क्या है? ABCD एंड सो ऑन बाय Z तक। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग एग्जांपल देखते हैं सेट ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फ्रूट्स के ही नेम लिख रहे हैं, वेजिटेबल्स के नेम नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसकी? फ्रूट्स की। तो आप कोई भी फ्रूट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसकी नोटेशन है इन कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग लिखते हैं सेट्स को। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सबसेट। सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो सबसेट होगा सेट बी का कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन के साथ है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कि हमारे पास जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी का वर्ड है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो कंटेन करना चाहिए सेट बी में। और हम लोग इसी बात को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए जो है वो कंटेन कर रहा है बी में। एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में क्या है? ए हमारे पास कोई भी सेट है 1 और 2, बी हमारे पास सेट है 1 2 3 4। अब देखेंगे जो 1 और 2 है ये बी सेट में भी आ रहे हैं, और बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। ए सेट में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स। और ये दोनों के मतलब सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में कंटेन कर रहे हैं। तो हम ये लोग कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है बी का। गॉट इट? हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर ऑफ बी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, देन ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हमारे पास क्या है? कह रहे हैं कि कोई भी ए जो है सबसेट होगा बी का, मतलब कि उसके अंदर वो एलिमेंट्स कंटेन करेंगे जो पीछे हम सबसेट की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट कोई ना कोई एक नंबर, एटलीस्ट एक नंबर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक नंबर ज़रूरी है ऑफ द नंबर ऑफ बी, कि जो सेट बी में से एक नंबर है वो सेट ए में नहीं होना चाहिए। देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे। इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट के केस में यहाँ पे इक्वल का साइन भी था और ये कंटेन भी कर रहा था। एग्जाम्पल क्या है कि ए मेरे पास कोई भी सेट है 1 2 3 और बी क्या है 1 और 3। ठीक है। तो अब बी प्रॉपर सबसेट ए का क्यों है? क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास 2 है ए सेट में, बी में 2 नहीं है, बाकी तो एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे बी प्रॉपर सबसेट है ए का। गॉट इट? इम्प्रॉपर हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है। इफ़ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी से दैट ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कि हमारे पास ए जो है वो सबसेट होगा बी का, और हर एलिमेंट जो है सेट बी का वो कंटेन करना चाहिए सेट ए में। तो ए हमारे पास ए क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा बी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।